नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। तो पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के अंक के बारे में जाना कि अंक क्या होता है। उसके बाद हमने जाना संख्या के बारे में जाना। अब इसमें जानेंगे इसके जो नियम हैं संख्या पद्धति के लगाने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो छोटे छोटे जो ट्रिक हैं उसको बता देते हैं। तो इसमें पहला जो ट्रिक है कि दो से कौन सी संख्या विभाजित होगी आप कैसे जानें, और ताकि आप से एक ही पल भर में देखें और तुरंत बता दें कि वो कैसे 2 से कट जाएगा। तो 2 से जो भी विभाजित होगा वो संख्या हम ले देते हैं। आपके जब इकाई के स्थान पे आपको मिले 0 या 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, तो नंबर 1 200 विभाजित होने वाली संख्या इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर आपको जब 0 मिले, 2 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, ये सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी, पूर्णतः विभाजित हो गई। जैसे एग्जाम्पल, इसके इकाई के स्थान पे 6 है, तो देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। और एग्जाम्पल, इसके इकाई के स्थान पे 0 है, तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहीं पर आपका 9 मिल जाए तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं। अगर आप भाग दे के देखें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली 2 से रख के, तो 2 दूनी 4, यानी कि जाएगा नहीं, पॉइंट में समथिंग पॉइंट में आएगा, 4.5 हो जाए कटेगा तो, लेकिन पॉइंट में चाहिए। तो पॉइंट में ना, इसमें पॉइंट में उत्तर नहीं दिया जाता, इसमें लगभग आपको काटना होगा। यहाँ अगर आप 8 लिखे जाएंगे तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा आपका। तो ये तो देखा हमने 2 से कटेंगे जो। अब इसके बाद देखेंगे 3 से विभाजित कैसे होंगी। तो अगला टॉपिक है हमारा दूसरा नंबर 2 3। आपको इसमें इकाई के स्थान नहीं देखना है, संख्याओं का योग, कि जो संख्या आप मान लीजिए कि यही संख्या दी गई है, इन संख्याओं के सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो हमारा 3 से कटेगा। तो जैसे इन्हें जोड़ लेते हैं, 4 + 8 + 0 + 3 + 6 बराबर। अब इसे जोड़ लेते हैं, 4 + 8 12, 0 तो 0 ही रहेगा, 12 + 3 15, 15 × 6 21, तो 15 × 6 21, यानी कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 7 × 3 = 21, तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। अगर यहीं और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यही दूसरा ले लेते हैं। अब इसे इन सभी अंकों को जोड़ेंगे पहले। अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो इन्हें जोड़ेंगे। अगर इनका जो लास्ट में आएगा, जैसे जोड़ने के बाद 21 हमें यहाँ पर मिला था, अब इनको जोड़ने के बाद हमें कितना मिलता है तो लिख लेते हैं इसी प्रकार से। 9 8 17, 17 6 23, 23 1 24, ये भी जो है हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 3 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे 4 से विभाजित, ये तो हमने देखा 3 से विभाजित होने वाली संख्या। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा तीसरा नंबर का टॉपिक है 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। 4 से विभाजित होने वाली वो संख्याएं होती हैं जिनके लास्ट में तो यहाँ के 2 डिजिट इकाई और दहाई आपको देखना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण, आप यहाँ पर आपको जो 4 से विभाजित होंगे इसका आपका ट्रिक है, जो लॉजिक है, नॉर्मली आपको इस लास्ट वाले वीडियो को देखना है, लास्ट वाले इकाई के स्थान को में देखना है। इकाई के स्थान आपके क्या है, उसके बाद दहाई के स्थान, ये दोनों स्थानों को आपको देखना होगा, तभी आपका 4 से ये कटेगा। आप यहाँ पर देखें इकाई 2 है और दहाई 3 है, तो ये टोटल आपको देखना है कि ये कितना बन रहा है। ये आपका 32 बन रहा है। तो 4 के पहाड़ा में 32 आता है, तो 32 भागे 4, इसे काटेंगे 8। और भी ये आएंगे। अगर यहाँ पर अगर आपका जैसे 54 हो गया, तो यहाँ पर आपका इकाई के स्थान पे 4 है। इससे मतलब नहीं है कि इकाई के स्थान पर अगर 4 होगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको दोनों लेके चलना है, इकाई और दहाई। अगर आपका इकाई दहाई दोनों मिलाकर, इकाई दहाई मिलाकर आपका 54 है, यानी कि 54। अगर ये 4 से विभाजित हो जा रहा है पूर्णतः, तभी तो आपका कटेगा 4 से। अगर नहीं हो रहा है तो ये पॉइंट में इसमें भी नहीं लिखा जाता है। इसे देखते हैं 1, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पर जो है जब आप 4 का पहाड़ा बढ़ेंगे तो 3 बार, 4 3 12, यानी कि 2, यानी कि लगभग जाएगा 3.2, इतना है। जबकि हमें चाहिए इसे समथिंग पूरा काटना है, तो यहाँ पर जो या तो 44 हो तब हमारा 4 से कट जाएगा।
जो तो देखा हमने 4 से कटने वाली संख्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 5 में जानना है कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, कैसे जाने। तो 5 इसमें आपको देखना होगा नॉर्मली इकाई के स्थान पे आपका जो इकाई के स्थान होगा वो 0 या 5 से स्टार्ट हो, मतलब अंत हो जिसका वो 0 हो या तो 5 हो। तो उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप देखिए आपको आगे का कोई स्थान, मतलब यहाँ 9 तक ले आपको कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ तक कुछ देखना नहीं है, आपको बस इकाई के स्थान, आपको इकाई के स्थान से मतलब है, ना कि बाकी सबसे। इकाई के स्थान हमारा 5 है, तो ये पूर्णतः सभी संख्याएं 5 से डिवाइड की जाएगी, मतलब ये 5 से आपका कट जाएगा। और उदाहरण ले लेते हैं। अब आप इसमें देखिए कि क्या आपका ये 3 से मतलब 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से नहीं विभाजित हो, क्योंकि इसके अंत में ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हमारा नहीं होगा, जबकि ये डिवाइड हो जाएगा। तब इसके बाद आगे हम जानेंगे 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 7 से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होंगी? 7 से वो संख्या विभाजित होंगी जिनके इकाई के स्थान, मतलब इसका टॉपिक है, मतलब इसका जो लॉजिक है, इकाई के स्थान पर इकाई के जो लास्ट में अंक हो उसका 2 गुना करके उसमें घटा दिया जाए। अगर उसका वर्ग मतलब जब घटा देंगे आप, उसके बाद ये कट रहा हो, मतलब 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो, तभी हमारा कटेगा। मान लीजिए 882 है, अब इसका इकाई का स्थान अंत क्या है? 2। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। अब इसमें से आपको घटाना है इसे, तो अब 4, अब ये आपको इसको छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना, क्योंकि आपने इसका 2 को वर्ग करके 4 प्राप्त किया। तो 88 में से आपको 4 घटाना है, तो 4 घटाएंगे आपका आ जाएगा 84। अब देखेंगे कि 7 से मतलब इसे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है, तो आपको मतलब ये पूर्णतः विभाजित होगा माना जाएगा। तो आप इसमें चेक करिए पहले, 7 एकम 7, 1 बच गया इसमें, 7 दूनी 14, यानी कि ये 2 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब 7 से ये कट जाएगा, तो ये आपका सही है। तो इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 932, सॉरी यहाँ पर 236। तो इसमें देखेंगे लास्ट में जो इकाई के स्थान है 6 है, तो लास्ट के इकाई के स्थान का हम वर्ग करेंगे। 6 गुणे 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। तो हमारा क्या इतना 36। अब इस 93 मतलब इसको आपको छोड़ देना है, इसका वर्ग आपने कर दिया, जिसे आप कैंसिल कर दीजिए, यानी कि आपका कितना है 93। अब 93 में से 36 घटाना है। ये थी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो इसे एक उधार लेंगे, यहाँ पर हासिल ले जाएंगे, तो ये 13 में से 6 गया यानी 7, 7 6 13। अब यहाँ पर बच गया आपका 8 में से यानी 3 निकाल देंगे तो आपको बच जाएगा 5। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, ये आप 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 7 8 56 होता है, तो ये नहीं कटेगा आपका, ये गलत है। तो ये देखा हमने 7 से डिवाइड होने वाले सभी संख्याएं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि 9 से कौन सी संख्या कटेंगी और कौन सी नहीं कटेंगी। इसके बाद हम जानेंगे कि 9 से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। उदाहरण दिया है आपका, इन सभी संख्या में जैसे कि आपको बताया था 3 वाला जैसा उदाहरण था, मतलब 3 वाला कि उसका जो लॉजिक था, सभी संख्याओं का योग 9 से 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था। इसी में वही रूल चलेगा कि 9 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप पहले इसमें जोड़ेंगे 9 + 3 + 6 + 7। अब ये जोड़ेंगे, अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तभी आपका ये माना जाएगा कि सही ये कटेगा 9 से, नहीं तो नहीं कटेगा। 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25, ये आपका 9 से विभाजित नहीं होगा। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण है हमारा 75 46 223। अब इसे उसी प्रकार लिखेंगे, 7 + 5 + 4 + 6 2 + 3। अब इसे जोड़ेंगे, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 3 27 27। अब ये 9 3 जा 27, यानी कि ये 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, तो यानी ये हमारा उदाहरण सही है। तो वही संख्या 9 से कटेंगे जिनके अंकों का योग लास्ट में 9 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि टोटल नंबर आपको काउंट में जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो
वो 9 से पूर्णतः मतलब कट जाए, विभाजित हो जाए, वही संख्याएं हमारी मानी जाएंगी। अब इसके बाद हम जानेंगे 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं 11 वाला, क्योंकि महत्वपूर्ण है। 11 से वही संख्या हमारी विभाजित होंगी जिनके मतलब दाहिने और बाएं अंक को जोड़, मतलब जब आप दाहिने तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव यानी सम संख्या है, और बाएं तरफ चलेंगे नेगेटिव, उन दोनों संख्याओं का योग हमारा 0 मिले या 11 मिले, तभी हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, नहीं तो नहीं विभाजित होगी। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं एक, तो 11 से संख्या, जैसे मैंने बताया कि 11 से वही संख्या विभाजित होंगी जिनके सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं को दोनों को घटाने पर आपका अंतर 0 मिले, 11 मिले, तभी हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इसे लेके चलते हैं पहले विषम संख्या। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ ये वाला टॉपिक मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ से ये छोड़ देना है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली 6 पे, फिर 6 से 0 पे, अब इस क्रम से चलेंगे तो यह हमारा कितना हो गया 0 + 6 + 5 + 1, ये कोष्टक में रहेगा। मतलब आप जब दाहिने तरफ चलेंगे तो ये प्लस में होगा, और यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस रहेगा। अब इसके बाद आपको जाना है दाहिने तरफ, इसे लिख लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का योग जो आपको मिला है, इसमें जो आप निकाले हैं, इन दोनों संख्याओं का योग घटाने पर बीच में अंतर आपको अगर 0 मिल रहा है या 11 मिल रहा है, तभी हमारे 11 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। +1 +4 +9। अब इनको जोड़ लेंगे पहले, 6 5 11 + 1 12। अब इसे जोड़ लेते हैं, 8 9 9 4 13 13 9 22 22। तो इनके जब इनको आप घटाएंगे तो इनके घटाने पर आपको 10 प्राप्त होगा। तो 10 हमने बताया था कि इसमें जो लॉजिक यानी कि रूल है कि आपको लास्ट में घटाने के बाद, लास्ट में आपको इन दोनों के बीच का अंतर 0 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए, तभी ये संख्या हमारी विभाजित होंगी। तो ये उदाहरण हमें पर्याप्त मतलब संतुष्ट नहीं करता, हम इसके लिए दूसरा उदाहरण लेंगे। जो हमने 11 से विभाजित होने वाली पहला उदाहरण लिया था, उसमें हमें असंतुष्ट ही मिली थी, क्योंकि वो जो इसके बीच का अंतर था हमें 10 प्राप्त हो रहा था, जबकि इसमें रूल है कि हमें 0 और या 11 मिलना चाहिए, तभी हमारी संख्याएं विभाजित होंगी। और जब 10 मिलेगा तो हमारी संख्या मतलब 11 से विभाजित नहीं होंगी, हमें 0 चाहिए और 11 चाहिए। तो इसके नियम के अनुसार हम एक अंक जो है आपको सिंपली या एक अंक छोड़ के ऐसे जैसे तीर के अनुसार आप चल सकते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी विषम संख्या सम संख्या करके भी आप लगा सकते हैं इसे। तो सरल आपको यही पड़ेगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करिए, एक अंक छोड़ दीजिए बीच में, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर 9 पे, फिर बीच में एक छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से। अब इसमें आपको जो मतलब पहले आप एक तरफ लिख लीजिए 3 + 9 + 0 + फिर बीच में माइनस। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 6 पे, 2 + 6 + 7 + फिर 6। अब दोनों को जोड़ लेंगे पहले, जोड़ने पे कितना मिल रहा है 3 + 9 12, 12 + 9 21। अब फिर इसको जोड़ लेंगे, 2 + 6 8, 8 7 15, 15 6 21। तो इन दोनों इनको घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 0, तो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी, इसका यह रूल है। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन में ऑल का बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन दबाएंगे आपको अगले आने वाला टॉपिक जो पार्ट 3 है, इसमें संख्या पद्धति में आपको मिलेंगे कि बेसिक रूल जैसे कि आपको जैसे कोई संख्या का डायरेक्टली निकालना होगा, तो जैसे कि n स्क्वायर क्या है, ये इकाई के स्थान, मतलब अगर n स्क्वायर कोई भी अंकों का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो n स्क्वायर, और बहुत सारे रूल हैं जो आपको बताए जाएंगे वीडियो में। तो वीडियो को अगर आप बेल आइकन ऑन कर रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए पाएगी जल्दी से।